खबर पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई। टीएमसी ने बंगाल को निराश किया है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर टीएमसी पे बड़ा निशाना साधा है और साथ में कहा है कि टीएमसी मतलब तू, मैं और करप्शन। ये टीएमसी का मतलब निकाला है प्रधानमंत्री मोदी ने। टीएमसी अत्याचार, विश्वासघात का दूसरा नाम है। बंगाल में टीएमसी की प्राथमिकता भ्रष्टाचार है। टीएमसी बंगाल की जनता को गरीब बनाए रखना चाहती है। भू माफियाओं को बंगाल में खुली परमिशन है। एम्स पर ममता सरकार अड़ंगा डाल रही है। ममता सरकार हर तरह की परमिशन को रोक देती है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर एक के बाद एक कई निशाने साधे हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में जब वो पश्चिम बंगाल पर पहुंचे तो टीएमसी पर निशाना साधा। यहां जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है, उसने बंगाल को निराश कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार। टीएमसी माने भ्रष्टाचार। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है, ताकि उसकी राजनीति चलती रहे, उसका खेल चलता रहे। टीएमसी के तोलाबाजों को, भूमाफिया को लूट की, गुंडागर्दी की खुली परमिशन, लेकिन इतने बड़े अस्पताल को लेकर टीएमसी सरकार पर्यावरण से जुड़ी परमिशन का अड़ंगा लगा रही है। कमीशन ना मिले तो टीएमसी सरकार हर तरह की परमिशन रोक देती है। पहले कमीशन, फिर परमिशन। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने बड़ा ऐलान किया है। गौतम गंभीर ने लोकसभा चुनाव ना लड़ने के संकेत दिए हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने एक्स पे पोस्ट किया है और अपने इस ऐलान की जानकारी दी है। एक्स पोस्ट पे गौतम गंभीर ने क्या कुछ लिखा है आपको बता दें कि मैंने माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुझे अपने राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं। तो ये गौतम गंभीर का एक तरह से ऐलान हो गया है कि वो अब पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं। और देखिए एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट की है उसमें जो वजह बताई है वो थोड़ी सी एक हैरान करने वाली है कि क्रिकेट प्रतिबद्धताओं के बीच, यानी क्रिकेट को लेकर जो उनकी कमिटमेंट है, क्योंकि आईपीएल टीम के कोच भी हैं, कमेंट्री भी करते हैं गौतम गंभीर, इन सब के बीच पॉलिटिक्स के लिए कैसे टाइम निकाला जाए, यही वजह रही क्या गौतम गंभीर के पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट की, या फिर कुछ और वजह थी? और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु से ये बड़ी खबर, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध युवक। पुलिस ने संदिग्ध के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही संदिग्ध युवक है जिसके ऊपर शक है कि यही शख्स कैफे के अंदर गया,
जिसके बाद वहां पर जोरदार ब्लास्ट हुआ। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर एनआईए की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है। सूबे के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। Government is very much committed to come out with a clean, fair investigation. We have given free to all the police authorities. CCB is investigating the matter. 7-8 groups has already been set up. They are on the job. They are trying to trace the culprit. We will know about it. We have left them free. But fortunately, I think no major incident has happened. But still, we doesn't want Bangalore anyone to be scared. We will the police will come out with a clean investigation. एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर रेड जारी है। दिल्ली, कानपुर समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। 100 करोड़ से ऊपर टैक्स चोरी मामले में यह रेड चल रही है। दिल्ली के वसंत कुंज से कैश और लग्जरी कारें बरामद की गई है। छापेमारी में अभी तक 2.5 करोड़ की ज्वेलरी भी सीज की गई है। कल जो तस्वीरें आई थी उसमें लगभग 4.5 करोड़ का कैश बरामद किया गया था। इसके अलावा कई लग्जरी कारें भी बरामद की गई थी। आज खबर यह आ रही है क्योंकि दिल्ली के कई ठिकानों पर, खासकर वसंत कुंज का ये इलाका है जहां पर ये रेड चल रही है, वहां से अभी तक आयकर विभाग की टीम को 2.5 करोड़ की ज्वेलरी बरामद की गई है। तो ये तस्वीरें, इन 4 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक आयकर विभाग ने इस छापेमारी में क्या कुछ बरामद किया गया है। कल जब छापेमारी पड़ी थी 4.5 करोड़ का कैश बरामद किया गया था। इसके अलावा कई लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो भी बरामद की गई थी। आज जब दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में आयकर की विभाग टीम पहुंची और रेड वहां पे की, सर्च ऑपरेशन किया, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 2.5 करोड़ की वहां पे ज्वेलरी जब्त की है। कई महंगी महंगी घड़ियां जो है आयकर विभाग की टीम ने जब्त की है। 3 दिन से यह छापेमारी चल रही है। एक के बाद एक कई ठिकानों पर लगातार आयकर विभाग की टीम एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। कानपुर के ये तंबाकू कारोबारी हैं जिनके अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से या ये कह सकते हैं आयकर विभाग की टीम की तरफ से अभी कोई ज्यादा रिएक्शन इस छापेमारी को लेकर नहीं आया, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई में हैरान करने वाली हैं। पहली तस्वीर में आप साफ तौर से देखते हैं 4.5 करोड़ का कैश, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं लग्जरी गाड़ियां और तीसरी तस्वीर में 2.5 करोड़ की ज्वेलरी।